अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 11 में हमने स्टार्ट ही 11.3 से किया है और आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है। ये आपकी बुक जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, जो एक चैलेंजिंग बुक बनी हुई है और इसे चैलेंज समझ के हमने कबूल किया। आप भी चैलेंज समझ के इसको जो है एक्सेप्ट करें और जहाँ भी आप पढ़ते हो कॉलेज कोचिंग में, उसके बाद आप हमारी इस लेक्चर सीरीज़ से अपने मिसिंग लेक्चर कवर कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए इंशाल्लाह हमारे चैनल से बेस्ट कोई नहीं है। आप इसे आप देखें यहाँ बेटा 11.3 है, पेज नंबर 329 पर। यहाँ आपसे कहा जा रहा है केस नंबर 2, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल। हमने आपको पहले कराया था एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला अंडर रूट वाला है, जब तीनों साइडें पता होती हैं। अब फार्मूला चेंज करते हैं। कितनी साइड्स गिवन है? 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल पता है। एक ट्रायंगल आपके पास है, इस ट्रायंगल को नाम दे दें ए बी सी। ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी, 2 साइडें पता हैं। 1 एंगल और इनके दरमियान एंगल बन रहा है एंगल गामा, ये आपको पता है, यानी साइड एंगल साइड वाली बात है। तो इसकी मदद से एक और ट्रायंगल हम बना लेते हैं ए बी सी। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, इनके दरमियान एंगल बीटा है। अच्छा देखो, अगर आपको ये फार्मूला मैं बनाना सिखाता हूँ, 2 साइडें मालूम है बी और सी, एक एंगल मालूम है इनके दरमियान, तो फार्मूला बड़ा आसान सा है। हाफ लिखेंगे, इन 2 साइड को लिखेंगे ए बी, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन, एंगल क्या है साइन गामा। अब बच्चे कहते हैं सर ये फार्मूला कहाँ से आया? तो बाकायदा इसकी डेरिवेशन है, लेकिन पहले आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लें, फिर इनकी डेरिवेशंस भी जो है आसानी तौर पे बाद में करा दी जाएगी। अब देखें ट्रायंगल आपके पास है, 2 साइडें मालूम है, उनके दरमियान एंगल, तो ये क्या होगा हाफ ए सी। एंगल क्या है बीटा, तो बाद मुकम्मल करेंगे साइन बीटा से। एक तीसरा केस ले लेते हैं, और बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, और इनके दरमियान बनने वाला एंगल अल्फ़ा। तो बेटा ये आ जाएगा हाफ, और ये साइड बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा, इसका एंगल रिप्लेस कर देंगे। आई होप ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम आपको जो है वो एक चीज़ और बताते हैं। इन फार्मूलों के लिए आसान बात यह है, देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, 2 साइडें मालूम है, फ़र्ज़ करें हाँ ए बी साइड मालूम है, कौन सी साइड मिस है? सी नहीं पता। सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सी के सामने एंगल गामा बनता है, तो यहाँ साइन गामा रिप्लेस कर देंगे। हाफ बी सी, 2 साइडें मालूम है बी सी, मिसिंग क्या है ए, ए के सामने एंगल कौन सा बनता है अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा रिप्लेस कर देंगे। हाफ और ये ए सी। अब एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यहाँ जुमला मुकम्मल करें, आगे क्या लिखा जाएगा? आगे हम साइन लिखेंगे। मिसिंग कौन सा है बी, बी के सामने बीटा, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे साइन बीटा रिप्लेस कर देंगे। तो ये फार्मूले का फॉर्मेट है। अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सरसाइज 11.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा जा रहा है एरिया मालूम करें, तो आपको गिवन है साइड बी गिवन है किसके बराबर 63, सी एम वगैरह नहीं लिखा हुआ, आप भी ना लिखें, 17 है, अल्फ़ा की वैल्यू है 120। टू फाइंड, मालूम क्या करना है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। वी नो, हम जानते हैं कितनी साइडें पता है? 2 साइडें और एक एंगल, साइड एंगल साइड, एक साइड मालूम है, दूसरी साइड मालूम है, और उनके दरमियान एंगल मालूम है। वी नो, ये बात हम जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला,
क्या फार्मूला है, हाफ। साइड बी सी है तो साइड बी सी रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद मुकम्मल करें। ए मिसिंग है तो अल्फ़ा लिखा जाएगा, साइन अल्फ़ा। बेटा 1/2 का मतलब 0.5 आ गया। बी की जगह हम लिखेंगे 63, सी की जगह लिख देंगे 17। यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 120 डिग्री। अब आपने कैलकुलेटर में इन तमाम को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय साइन 120, और ब्रैकेट में आ रहा है तो उसको क्लोज कर दे, है ना, ब्रैकेट आ रहा है क्लोज कर दे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो यू गेट 463.75, ये आ गया। ये डेल्टा के बराबर आया। तमाम साइड सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे आप यह लिख दें यूनिट करके स्क्वायर, लेकिन पढ़ेंगे क्या, 463.75 स्क्वायर यूनिट पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक और क्वेश्चन हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये एक पार्ट है, देख लीजिएगा कौन सा पार्ट है। गिवन डेट, हम कोशिश करेंगे जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड 1 से 2 सवाल समझा दें ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, और इवन आपने क्लास भी नहीं अटेम्प्ट की तब भी आपको जो है ये परेशानी ना हो। ना सिर्फ रिवीजन होगा बल्कि कोई मिसिंग क्लास भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको टू फाइंड, आपको डेल्टा मालूम करना है। तो बेटा यहाँ बताएं डेल्टा का फार्मूला, कितनी साइडें पता है, साइड साइड एंगल, तो एक साइड मालूम है, एक एंगल मालूम है, साइड मालूम है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या फार्मूला रिकमेंड करेंगे, सेकंड फार्मूला है हाफ। साइड ए बी मालूम है तो बच्चों साइड ए बी रिप्लेस करेंगे, और बताएं मिसिंग कौन सा है, सी। सी है तो सी का गामा आ जाएगा। हाफ का मतलब 0.5, ए के माने 8.6, बी के माने 11.4, और ये मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर ज़रूर इस्तेमाल करें। हम जानते हैं आपके पास मोबाइल है, अच्छे मोबाइल हैं, बट मोबाइल से प्रैक्टिस ना करें क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं होगा, और जब मोबाइल आप अलाउ नहीं होगा तो फिर आप परेशान होंगे। या गलत करें लेकिन कैलकुलेटर में करें। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 11.4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90। तो बेटा ये पॉइंट में फ्रैक्शन में आया तो इसको एस डी प्रेस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 49.02। तमाम साइडें सेंटीमीटर सेंटीमीटर होती तो सी एम स्क्वायर लिख देते, कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट करके स्क्वायर। अब पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर यूनिट पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। व्हेन टू एंगल्स, अब हम इसका केस नंबर 3 पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मुझे एरिया मालूम करना है। अब तक आपने इसके 2 केसेस पढ़े। कौन कौन से केसेस पढ़े, पहला केस तो था कि तमाम साइड्स पता हो ए बी सी तब एरिया निकाल सकते हैं, और 2 साइड एक एंगल पता हो एरिया। अब तीसरा फार्मूला है व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड आर नोन। 2 एंगल मालूम होंगे और एक साइड मालूम होगी। बच्चों आपको मैंने शुरू में कराया, प्रीवियस लेक्चर में बताया, 2 एंगल का मतलब तीसरा एंगल भी मालूम है। 2 एंगल मालूम है का मतलब तीसरा एंगल भी मालूम है। क्या मतलब, अल्फा बीटा पता है, 180 वाला रिलेशन लगाओ, एंगल गामा में निकल आएगा। एक साइड आपको गिवन होगी, ये केस होगा एंगल एंगल साइड। एंगल गिवन है, अनदर एंगल गिवन है, और साइड आपको गिवन है। तो पहली फुर्सत में आप क्या मालूम करें, फाइंड थर्ड एंगल। पहली फुर्सत में थर्ड एंगल मालूम करें, फिर इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में आपसे कहा जाए या ना कहा जाए,
अगर दो एंगल मालूम है तो आप 180 वाला रिलेशन अप्लाई करके थर्ड एंगल बेटा मालूम कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जो है वो अगर आपको एक साइड मालूम है, फर्ज करें साइड ए मालूम है, तो हाफ ए स्क्वायर लिख देंगे, हाफ ए स्क्वायर। साइड बी मालूम है तो हाफ बी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, और साइड सी मालूम है तो हाफ सी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। यहाँ लिखी जाएगी साइन की फैमिली, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा तीनों लिखेंगे। साइड कौन सी है? ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? अल्फा। उस अल्फा को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे साइन अल्फा। क्या क्या बचा? बीटा और गामा। तो बच्चों ऊपर लिखेंगे हम साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन गामा। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, हाफ बी स्क्वायर, बी का कॉरस्पॉन्डिंग बीटा, यहाँ साइन बीटा लिखा, बाकी क्या क्या बचा? साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन गामा। ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आ जाइए, सी से क्या बनेगा बताएं? साइन गामा बनेगा। क्या क्या बचा? साइन अल्फा साइन बीटा बचा। तो ये फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले की मदद से हम काम करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। गिवन डेट, ये डेटा आपको दिया जाएगा। ए की वैल्यू दी हुई है 54, एंगल बीटा आपको गिवन है 37 डिग्री, एंगल गामा आपको गिवन है 54 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड, क्या पूछा गया है? डेल्टा मालूम करें। मैंने आपसे कहा जब आपको दो एंगल मालूम हो, आप पहली फुर्सत में थर्ड एंगल मालूम करें। दो एंगल मालूम है आपके पास, बीटा और गामा। तो बच्चों अल्फ़ा के लिए काम करें। अल्फ़ा के लिए काम करना हो तो 180 वाला रिलेशन अप्लाई कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। अल्फ़ा मुझे मालूम करना है, इन सबको शिफ्ट कर दिया जाए। 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री माइनस का 54। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 37 माइनस 54, तो ये आ जाएगा 89 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप एरिया की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बराबर है हाफ। दो एंगल गिवन है, मतलब तीनों एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है ए, तो फार्मूला हाफ ए स्क्वायर लिखा जाएगा। और यहाँ लिखेंगे साइन की फैमिली। ए है तो नीचे क्या आ जाएगा बताइए? साइन अल्फा। ऊपर क्या बचेगा? साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन गामा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है हाफ। बच्चों ए का स्क्वायर, अब यहाँ लिखेंगे वैल्यू साइन बीटा। बीटा हमारे पास है 37 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन गामा। साइन गामा की वैल्यू है 54 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है 89 डिग्री। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। हाफ का मतलब हो जाएगा 0.5। 54 का स्क्वायर, ये देखिएगा 54 का स्क्वायर मुझे क्या निकालना है? 54 स्क्वायर। तो बेटा आपके पास ये स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, 54 डायरेक्ट स्क्वायर प्रेस कर दें, यू गेट 2916। तो ये आ जाएगा 2916। अब इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? क्या लिखा है हमारे पास? साइन 37, तो आपने साइन 37 लिख देना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ब्रैकेट अगर आ रहा है क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय साइन 54, साइन लिखें 54, ब्रैकेट आ रहा है क्लोज कर दें। फिर आपने क्या करना है? डिवाइड करना है, तो डिवीजन का साइन, साइन 89, आपने साइन लिखना है 89 और ये इसको क्लोज कर देंगे। इंटर करेंगे तो इस पूरी फैमिली का जवाब आपको मिल जाएगा 0.4869।
जब भी ट्रिग्नोमेट्री में जो रिजल्ट निकालें तो 4 डिजिट तक आप लिखेंगे। अब इन सबको आपस में क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2916 मल्टीप्लाइड बाय 0.4869, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 709.9 आ जाएगा। अब यहाँ अगर सेंटीमीटर में दिया जाता हो तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता। ए के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने क्या लिख देना है, यूनिट और स्क्वायर करके आ जाएंगे। सही बात। ये एक और क्वेश्चन करते हैं, बात वाज़ेह होती है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.3 फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम एक और सवाल करा रहे हैं आपको। 2 एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है और मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस पूरे चैप्टर में जो भी सवाल आप पिक करेंगे वो रिलेटेड होगा ट्राइंगल से मुतालिक। तो पुरानी बुक में इसका टाइटल बड़ा अच्छा था, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। इस बुक में टाइटल चेंज कर दिया। सी आपको गिवन है 36, अल्फ़ा आपको गिवन है 46 और बीटा गिवन है 66। टू फाइंड, मालूम क्या करना है हमें, एरिया मालूम करना है। तो बताओ, 2 एंगल बताएं, एक साइड, एंगल साइड, ये वाला केस हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा जब कभी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में 2 एंगल पता हो, सारे काम छोड़ें, तीसरा एंगल निकालें। अल्फ़ा बीटा पता है, थर्ड वन एंगल गामा निकालें। कैसे निकालेंगे, रिलेशन से। अल्फ़ा की जगह 46, बीटा की जगह 66, एंगल गामा जो है ये 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। एंगल गामा मुझे मालूम करना है, -46 -66 एंगल गामा आपको मिल जाएगा। और ये एंगल गामा आपको मिलेगा 180 -46 -66 और ये 68 डिग्री के बराबर हासिल हो गया। ठीक है, अब आया असल क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब हम बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करते हैं। तीनों एंगल मालूम है, साइड सी मालूम है, तो बच्चों हाफ सी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे हम सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइन गामा यहाँ लिखा जाएगा। ऊपर आ जाएगा साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा, ये रिप्लेस कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, हाफ सी का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू 36 है, 36 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। साइन गामा नीचे लिखा जाएगा, साइन गामा एंगल गामा 68 के बराबर। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 46 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा और बीटा की जगह हमारे पास आ गया 66 डिग्री। ठीक है, अब ये लिखा जाएगा, हाफ का मतलब 0.5 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर मैंने आपसे कहा ये स्क्वायर का साइन मौजूद है, 36 लिखें, एक्स स्क्वायर है तो इसको प्रेस कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 1296। अब बेटा इस पूरे का रिजल्ट आपको मालूम करना है, साइन 46 साइन 66। मैंने आपसे दोबारा आपको बताया तो हमें क्या है, साइन 46, तो बच्चों आप लिखेंगे साइन 46 ब्रैकेट क्लोज कर दें मल्टीप्लाइड बाय साइन 66, साइन लिखेंगे 66, एक ब्रैकेट आया, दूसरा आप क्लोज कर दें, डिवाइडेड बाय साइन 68, साइन 68 ब्रैकेट आ रहा है, क्लोज कर दें, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, 0.7087, ये इसका रिजल्ट आया। बेटा इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम यह आ जाएगा 459.23, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हासिल हो जाएगा। इसमें कहीं सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर कर देंगे। ये इसका जवाब आया। आई होप क्लियर है। बेटा आपकी एक मैराथन बुक है ये, इस बुक को आपने ओवरकम करने के लिए
कम से कम डेली बेस पर 3 से 4 सवाल आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और या आप प्रैक्टिस नहीं कर सकें तो 1 से 2 लेक्चर हमारे ज़रूर सुन लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। तब कहीं जाकर आप जो है इसमें ग्रिप हासिल कर सकेंगे। और इसको स्टडी करें, आसान सा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप कहीं अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो ख़ुद अपने तौर पर चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, हमारे लेक्चर ही सफिशेंट है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप रिवीजन पर्पस के लिए आपको ये बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।